हेलो बच्चों, अब हम आप लोग को 10 क्लास का अगला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखेंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हृदय की क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि। और उससे पहले आप लोगों ने किताब क्लास में आप पढ़े थे हृदय की संरचना। ठीक, तो वीडियो देखने के बाद ये आपका दूसरा वीडियो है। तो देखिए, आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन करके आता है कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, किसको कहते हैं सिस्टोल और किसको कहते हैं डायस्टोल। तो हम एक भली भांति एक चीज से वाकिफ है, हृदय की संरचना से। आप भली भांति हृदय की संरचना से वाकिफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके, तो आप ये जानते हैं कि हृदय में 4 कोष्ठ होता है, ठीक, जिसको कहते हैं, ये क्या है, डायालिन, क्या है यह, डायालिन। ये है आपका कौन सा, डायानिलन, ठीक। और ये है आपका कौन सा, बायालिन, बायालिन। और ये है आपका कौन सा, बायानिलन। ओके, तो आपने खूब अच्छी तरह से कल देखा कि हृदय में रक्त आता है महाशिरा से, शरीर के अशुद्ध रक्त ये महाशिरा से आता है रक्त, और ये रक्त चला जाता है कहां पर, डायालिन से, डायानिल में, और डायालिन से रक्त आ जाता है डायानीले में आ जाता है, और डायानीले से रक्त यहाँ पर आता है, फुसफुस धमनी चला जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से पुनः रक्त कहाँ आता है, बायालिन में आता है, और बायानिल से रक्त कहाँ चला जाता है, बायानीले में, और बायानीले से रक्त कहाँ चला जाएगा आपका, शरीर के पूरे भागों में। तो देखिए, क्या यह रक्त आएगा तो क्या अपने आप ही इसमें चला जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में संकुचन होती है, ठीक, और फिर दाएं नीले और बाएं नीले में संकुचन होता है। तो जो संकुचन होता है तो रक्त दाया अलिंद से कहा जाएगा, दाया नीले में, बाया अलिंद से कहा जाएगा, बाया नीले में। ओके, समझ रहे बात ना, ठीक। या फिर क्या होगा, दाया नीले और बाया नीले से संकुचन होगा। तो अगर दाया नीले में संकुचन होगा तो रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। अगर बाया नीले में संकुचन होगा तो कहाँ जाएगा, रक्त शरीर में जाएगा। तो हृदय में होने वाले संकुचन को, अलिंद के संकुचन को या नीले के संकुचन को हम लोग कहते हैं सिस्टोल। तो ये क्या है, हृदय के कोष्ठ है, तो इन कोष्ठों में होने वाले संकुचन को हम कहते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल किसको कहते हैं, तो हृदय में जब मान लीजिए अलिंद का संकुचन होगा, फिर उसके बाद हृदय क्या होगा, शिथिलन होगा, स्थिर होगा। चाहे नीले में संकुचन होगा तो नीले फिर क्या होगा, स्थिर होगा। तो संकुचन के दौरान संकुचन होने की प्रक्रिया को सिस्टोल और फिर रिलैक्स होने की प्रक्रिया को डायस्टोल कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कब कब ये संकुचित होता है, कब कब ये संकुचित है। ये चीज आप लोगों को पढ़ना नहीं है, समझ रहे बात, ये चीज आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक। ओके, तो अब आप लोग क्या कीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले करके आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, तब फिर हम आगे मिलते हैं। तो बस इतनी बात ध्यान रखिए कि हृदय में होने वाले संकुचन को सिस्टोल और आपके शिथिलन को डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ रहे हैं बात। देखिए, अब देखेंगे हम लोग हृदय धड़कन, हार्ट बीट किसे कहते हैं। तो कुछ करिए, सिस्टोल और डायस्टोल समझिए। हृदय में संकुचन क्या कहलाएगा, सिस्टोल। फिर उसके बाद क्या होगा, शिथिलन, संकुचन शिथिलन 1, संकुचन शिथिलन 2, संकुचन शिथिलन 3। तो इस संकुचन और शिथिलन को ही क्या कहते हैं, हृदय धड़कन कहते हैं, हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। तो हृदय में होने वाले संकुचन और शिथिलन को हम हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट में क्या होगा, एक संकुचन होगा और एक शिथिलन होगा, समझ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति में, मानव में सामान्य हृदय धड़कन होता है 72 बार प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना बार हमारा हृदय संकुचित और शिथिलित होगा,
तो हमारा हृदय 72 बार संकुचित और शिथिल होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि नीला यहाँ पर क्या कर रहा है, संकुचन शीतलन 1 हार्ट बीट, संकुचन शीतलन 1 हार्ट बीट, या अलिंद, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, लेकिन लेते हैं किसको हम लोग, नीले को। क्यों? क्योंकि नीले में ज्यादा संकुचन होता है, किसके रिस्पेक्ट में, शीतलन के अलिंद के सापेक्ष में। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, ये भी पूछता है। समझ रहे हैं ना बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए हृदय आवाज, हार्ट साउंड किसे कहते हैं, हार्ट साउंड किसे कहते हैं? तो जब आप बचपन में या कभी भी देखे होंगे किसी बच्चे के कि आप यहाँ पर चेस्ट में, जो हमारा चेस्ट है उसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी कान को ऐसे सटाते हैं तो लगता है धक 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 करके आवाज आती रहती है। ठीक उसी को हम लोग कहते हैं हृदय आवाज या हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। ये आवाज कैसी लगती है? तो इस आवाज को लव डब कहते हैं। क्या कहते हैं? लव डब कहते हैं। ये क्यों होता है? देखिए ये नीला है, आप जान रहे हैं, इसमें संकुचन होगा, तो संकुचन होगा तो ये क्या है, त्रिकपाट है ना, त्रिकपाट। ठीक, जब संकुचन होगा तो ये से प्रेशर पड़ेगा, ये त्रिकपाट बंद हो जाएगा, और इधर भी संकुचन होगा तो द्विकपाट क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये आपका क्या है, द्विकपाट। ठीक, कपाट जो है बंद हो जाएगा, और बंद होगा तो जब कोई दरवाजा कस के बंद होता है तो आवाज होती है ना, तो स्त्री कपाट और द्विकपाट की आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को कहते हैं लव। क्लियर? समझ रहे बात? अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, शीतलन होगा। जब ये संकुचन होगा तो त्रिकपाट और द्विकपाट बंद होगा तो आवाज हुआ कौन सा, लव। और जब इसमें निलय में क्या होगा, शीतलन होगा, तो यहाँ पर ही दरवाजा, बताइए तो, ई दरवाजा जो है ऐसे है, ई दरवाजा ऐसे है, तो जब ऐसा प्रेशर पड़ेगा तो ई तो बंद हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो रक्त कहाँ चल जाएगा, फुसफुस धमनी और महाधमनी में चल जाएगा। ओके, समझ रहे बात? रक्त चला जाएगा। लेकिन जैसे ही शिथिल होगा ये पुनः कपाट यहाँ बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा, ये खुल गया, ये खुलकर कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही इसमें शीतलन होगा ये कपाट में क्या होगा, बंद होगा। तो जब निलय में संकुचन होता है तो द्विकपाट और त्रिकपाट बंद होता है तो लव आवाज होती है, और सेमिलुनर भाग, सेमिलुनर कपाट क्या होता है, खुलता है। जब यह बंद होता है तो यह क्या होता है, खुलता है। ठीक, तो बंद होगा तो आवाज होगा लव। अब शीतलन होगा तो क्या होगा, ई खुल जाएगा और ई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सेमिलुनर भाग, तो आवाज होती है कौन सा, डब। तो हृदय आवाज क्या है, त्रिकपाट और द्विकपाट के बंद होने से पर होता है लव, और सेमिलुनर भाग के बंद होने पर होता है डब। तो कब यह आवाज होती है, तो जब निलय में संकुचन होता है तो लव आवाज होती है, और निलय में शीतलन होता है तो कौन सी आवाज होती है, डब आवाज होती है। समझ रहे बात? इसी को कहते हैं हृदय आवाज। तो 72 बार क्या होगा, लव डब लव डब लव डब होगा कि नहीं होगा? अरे एक संकुचन, एक संकुचन, एक संकुचन, तो हार्ट क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, हृदय धड़कन कहेंगे। तो एक धड़कन में कई आवाज होगा, एक लव और एक डब, मतलब लव डब 72 बार मानव में है, तो लव डब कितना होगा, 1 मिनट में 72 बार होगा। समझ रहे हैं? जिसको हम लोग देख सकते हैं, किसको, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जो कान में, जिसको भोजपुरी में हम लोग आला कहते हैं। जैसे हृदय धड़कन के दौरान लव डब की आवाज होती है, उस हृदय आवाज कहते हैं। हृदय आवाज को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। लव आवाज त्रिकपाट और द्विकपाट के बंद होने से होता है, जबकि डब आवाज सेमिलुनर भाग के बंद होने से होता है। ओके, समझिए, आपके 10 क्लास में बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो इसको आप लोग उतार लीजिए, याद कर लीजिएगा। समझ रहे बात ना? ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? सुनिए, आपने पढ़ा हृदय धड़कन, आपने देखा हृदय आवाज, ये सभी चीज जुड़ा है किससे, सिस्टोल, संकुचन, डायस्टोल, शीतलन, किसके, निलय के, हृदय के निलय में। देखिए अब ये क्या है, अब ये देखते हैं। देखिए निलय का क्या होगा, संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन। तो निलय के एक संकुचन या शीतलन में लगने वाला समय को क्या कहेंगे,
हृदय चक्र या अलिंद के संकुचन और शीतलन में लगने वाले समय को क्या कहेंगे? हृदय चक्र। तो बताइए संकुचन और शीतलन 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 बार होता है ना जी। तो 60 मिनट, तो प्रति 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8 सेकंड। मतलब अगर हृदय की बात करें तो एक संकुचन और शीतलन में लगने वाला समय को क्या कहते हैं हम लोग? एक हृदय चक्र कहते हैं, और इसका टाइम कितना होता है? 0.8 सेकंड। ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको भी आप क्या कीजिए? उतार लीजिए। तो ये रहा आपका हृदय की क्रिया विधि, जिसे छोटा छोटा क्वेश्चन के रूप में आया। समझ रहे हैं बात? और इसको देख लीजिएगा। अब है बचा हुआ रक्तचाप, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। छोटा छोटा चीज है, 10 क्लास का है, आप लोग कॉपी पर उतार रहे होंगे। हम आपसे आशा कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप क्या कर रहे होंगे? कॉपी से पर उतार ले रहे होंगे। समझ रहे हैं? ओके, यही आपकी तैयारी होगी, समझ रहे हैं, लॉकडाउन में। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं होगा।